नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जेबी एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं राजवीर सिंह और हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की कला संस्कृति, जो कि राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए हम बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने मित्रों पढ़ा था श्राद्ध पक्ष के बारे में, और श्राद्ध पक्ष के दौरान जो सांझी का त्यौहार आता है जो कुंवारी कन्याओं के द्वारा मनाया जाता है, और कैसे गोबर के कच्चे मकानों के ऊपर आकृति बनाई जाती है जिसे समझाया करते हैं। हमने ये भी चर्चा की थी कि केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, जो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे। हम इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं नवरात्रों की। सभी लोग ध्यान देंगे। नवरात्रा, ठीक है। नवरात्रों में थोड़ा ध्यान देंगे। नवरात्र जो हैं वो दो प्रकार के आते हैं, वर्ष में 2 बार नवरात्र आते हैं। एक तो होते हैं शारदीय नवरात्रा, एक होते हैं वसंतीय नवरात्रा। शारदीय जो नवरात्रा होते हैं वो कब आते हैं और वसंतीय कब आते हैं, तो देखना शारदीय जो नवरात्र होते हैं वो तो आते हैं अश्विन माह में, ठीक है। जो वसंतीय नवरात्र होते हैं वो आते हैं चैत्र माह में। क्लियर। अब जो शारदीय नवरात्र होते हैं वो आते हैं अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से अश्विन शुक्ल नवमी तक। नवरात्र 9 दिन के होते हैं। चैत्र जो नवरात्र होते हैं, जो वसंतीय नवरात्र जिनको बोलते हैं, वो आते हैं चैत्र माह में, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम से चैत्र शुक्ल नवमी तक, ठीक है। इनके अलावा भी एक और नवरात्रा वर्ष में आता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वो होता है गुप्त नवरात्रा। कौन सा होता है? गुप्त नवरात्रा। तो आज के टॉपिक में हम बात कर रहे हैं नवरात्रों की। नवरात्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 वर्ष में 2 बार आते हैं, चैत्र और अश्विन माह में। जो गुप्त नवरात्र हैं वो आते हैं अपने माघ महीने में, ठीक है। माघ में, माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल नवमी तक, ठीक है ना। तो कौन कौन से नवरात्र हैं? पहले इनमें आप देखिए शारदीय, शारदीय नवरात्र, ठीक है। दूसरे यहां पर आपके आते हैं वसंतीय नवरात्र, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, शारदीय नवरात्र मैंने अभी बताया कब आते हैं और कब माता की जो पूजा की जाती है, माता के 9 स्वरूप की 9 दिन तक लगातार पूजा की जाती है। अखंड व्रत भी कई लोग करते हैं, अखंड दीप भी जलाया जाता है। तो शारदीय नवरात्र आते हैं आश्विन शुक्ल 1 से या प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल नवमी तक, ठीक है। तो शारदीय नवरात्र मनाए जाते हैं आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल नवमी तक है। वैसे ही वसंतीय जो नवरात्र हैं ये मनाए जाते हैं चैत्र माह में, चैत्र शुक्ल 1 से चैत्र शुक्ल 9 तक, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल 9 तक कौन से नवरात्र मनाए जाते हैं? चैत्र माह में जो नवरात्र आते हैं वो मनाए जाते हैं। इनके अलावा तीसरा अपना यहां पर एक और आता है, ध्यान दे लीजिए एक बार, जिनको बोला जाता है गुप्त नवरात्र। और गुप्त नवरात्र आते हैं माघ माह में। ये मनाए जाते हैं माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल नवमी तक, ठीक है।
तो जो भी नवरात्र अपन लोग मनाते हैं, नवरात्र का जो पर्व है वह शुक्ल पक्ष में ही मनाया जाता है। एक चीज आपने ध्यान दी होगी, जो भी नवरात्र हम मनाते हैं वो शुक्ल पक्ष में मनाते हैं, चाहे कोई से भी नवरात्र हो, चाहे गुप्त नवरात्र हो, चाहे वसंती नवरात्र हो, चाहे शारदीय नवरात्र हो। ठीक है, हम बात करेंगे शारदीय नवरात्र की, क्योंकि हम अश्विन माह की बात कर रहे हैं, तो शारदीय नवरात्र की हम बात करेंगे। इसको आप उतार सकते हैं। ठीक है, तो शारदीय नवरात्र कब से कब तक मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल नवमी तक। ठीक है ना। इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, शारदीय नवरात्रों के दौरान पर्व, सबसे पहला जो बड़ा पर्व आता है वो आता है अपना कौन सा? दुर्गाष्टमी। कौन सा आता है? दुर्गाष्टमी। मां दुर्गा का जो है व्रत रखा जाता है इस दिन। और दुर्गाष्टमी कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन। यानी शारदीय जो नवरात्र होते हैं, जो अश्विन महीने के जो नवरात्र होती हैं, उनके दौरान दुर्गाष्टमी का पर्व कब मनाया जाता है? आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन। देखो, दुर्गा का जो त्योहार है या दुर्गा माता का जो मेला है वो प्रसिद्ध है कहाँ का? कोलकाता का। कहाँ का प्रसिद्ध है? कोलकाता का। ठीक है, तो दुर्गाष्टमी जो त्योहार है, प्रमुख त्योहार अगर पूछ ले तो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ठीक है ना, या कोलकाता का है। इसके आगे देखेंगे, इसके बाद में आती है अपनी नवमी। क्या आती है? नवमी। कौन सी आती है? नवमी। ये नवमी का जो है एक बड़ा त्योहार है और ये आती है आश्विन शुक्ल 9 के दिन या नवमी के दिन। इसको हम महानवमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महानवमी। यहां पर महानवमी भी इसको बोला जाता है, जो कब मनाई जाती है? आश्विन शुक्ल नवमी के दिन। ठीक है, आश्विन शुक्ल नवमी के दिन। इन्हीं नवरात्रों के दौरान आश्विन शुक्ल नवमी के बाद या महानवमी के बाद जो सबसे बड़ा दिन आता है, त्योहार आता है, वो आता है, यहां तक आपके नवरात्र जो खत्म हो जाते हैं, इसके बाद में आता है दशहरा या विजयादशमी। क्या आती है? दशहरा या विजयादशमी। तो नवरात्रों के बारे में आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं। इन नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और 9 स्वरूपों के लिए अलग अलग मां से वरदान लिया जाता है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बात करते हैं विजयादशमी की। किसकी बात कर रहे हैं? विजयादशमी की। विजयादशमी, देखो दशहरा या जो विजयादशमी का त्योहार है, ये मनाया कब जाता है या कब आता है? ये पर्व कब आता है? तो ये पर्व आता है आपका आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। ठीक है, तो दशहरा कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी के दिन दशहरे का जो है त्योहार मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? रावण के पुतले को जलाया जाता है। किसको जलाया जाता है? रावण को जलाया जाता है। रावण को जलाया जाता है। दूसरा आप ध्यान देना कि यहां पर इसी दिन शमी वृक्ष की पूजा भी की जाती है। कौन से वृक्ष की? शमी को कहते हैं खेजड़ी की पूजा। ठीक है, तो खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो दशहरा का मेला है, इस दिन मेला भी लगता है। क्या लगता है? विशाल जगह जगह भारत में जगह जगह विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। और जो भारत का सबसे विशालतम या सबसे जो
सुप्रसिद्ध दशहरे का मेला है वो लगता है कहाँ पर, मैसूर में। तो सबसे प्रसिद्ध जो मेला है वो कहाँ पर लगता है दशहरे का, मैसूर में। अगर राजस्थान में बात करेंगे, राजस्थान में सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा है, या प्रसिद्ध मेला कौन सा है, तो वो है कोटा का मेला। राजस्थान में सबसे बड़ा जो है मेला कौन सा है, कोटा में सबसे बड़ा दशहरे का मेला पड़ता है। ठीक है, तो इतनी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। यानी रावण को एक बुराई थी रावण, और उस बुराई का अंत के रूप में रावण के पुतले को इस दिन जो है जलाया जाता है। ठीक है, रावण में कई सारे अच्छे गुण भी थे तो बुराइयां भी थी। वो एक अच्छा पंडित था, एक अच्छा विद्वान था, अच्छा ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता भी था, लेकिन उनकी बुराइयां थी, और उन बुराइयों को हमेशा के लिए मिटाने के रूप में इस दिन अश्विन शुक्ल दशमी के दिन रावण के पुतले को जो है जलाया जाता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर फुटअप हो जाए कि राजस्थान में रावण का मंदिर कहाँ पर है, तो क्या बताएंगे? अगर पूछ ले रावण का जो मंदिर पूछ ले आपसे, तो रावण का मंदिर, रावण का मंदिर, तो बताइए आप कहां बताओगे? तो राजस्थान में रावण का मंदिर कहां पर है? जोधपुर जिले में। कहां पर है भाई? जोधपुर में। ठीक है, तो राजस्थान में रावण का मंदिर कहां पर है? जोधपुर जिले में। तो ये थी क्या अपनी विजयादशमी। ठीक है, रावण को जलाया जाता है इस दिन समी या खेजड़ी की पूजा की जाती है। ठीक है, कहते हैं कि महाभारत काल के दौरान कुछ अस्त्र शस्त्र थे जिनको पांडवों ने एक खेजड़ी के वृक्ष के ऊपर रख दिए और आगे प्रार्थना की कि भाई सभी आप वृक्ष हो और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब भी युद्ध में इन हथियारों की आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहाँ से ये हथियारों की पोटली वापस ले जाएंगे, तब तक आप इन हथियारों की रक्षा करेंगे, इन शस्त्रों की रक्षा करेंगे। इसलिए इस खेजड़ी के वृक्ष की पूजा तब से की जाने लगी, इसको सम्मी के रूप में इसकी पूजा की जाने लगी है। ठीक है, रावण जो है इसका राजस्थान में मंदिर है, कहां पर है? जोधपुर में। दशहरा का मेला भारतवर्ष में एक प्रसिद्ध कहां का है? मैसूर का। अगर राजस्थान के बारे में पूछ ले, राजस्थान का हम पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? राजस्थान का होगा। और राजस्थान में दशहरे का मेला कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है? कोटा का दशहरे का मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान देंगे कि दशहरे के दिन अगर लीलटास जो पक्षी है, कौन सा? लीलटास। ठीक है, इस लीलटास पक्षी के अगर दर्शन हो जाते हैं तो वो सगुन माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर लीलटास पक्षी के आपको दर्शन हो गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। यानी इसी को सगुन चिड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सगुन चिड़िया। ठीक है, सगुन चिड़िया या लीलटास पक्षी की आपको अगर दशहरे के दिन दर्शन हो जाते हैं तो शुभ माना जाता है। दशहरे के दिन कौन से पक्षी के दर्शन है? लीलटास पक्षी के। यहां पे साफ साफ लिख देता हूं, लीलटास। ठीक है, ये एक लीलटास जो है ना, एक इस नाम से कविता भी लिखी गई है। और ये कविता किसने लिखी थी बताइए? देखिए, लीलटास नामक कविता किसके द्वारा रचित है? तो वो लिखी थी किसने? कन्हैयालाल शेटिया ने। कन्हैयालाल शेटिया ने जो कविता लिखी थी वो कौन सी थी? लीलटास। ठीक है, इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो लीलटास पक्षी के दर्शन को क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है। और लीलटास जो कविता है वो लिखी गई थी कन्हैयालाल शेटिया के द्वारा। जो राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है दशहरे का मेला कोटा में लगता है। और भारत में अगर बात करें कि दशहरे का मेला पूरे भारत में कहां का प्रसिद्ध है, तो मैसूर का। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था दुर्गा मेला कहां का प्रसिद्ध है? कोलकाता का। ठीक है, या बंगाल का। ठीक है, और रावण मंदिर राजस्थान में जोधपुर में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो लीलटास कविता किसने लिखी? कन्हैयालाल शेटिया जी ने।
और किस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है? मेरा प्रश्न आपसे, किस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है? तो विजयादशमी के दिन या दशहरे के दिन। आगे आती है अपनी शरद पूर्णिमा। कौन सा त्योहार आता है अपना अगले? शरद पूर्णिमा। यह शरद पूर्णिमा जो है इसका बहुत ही महत्व है, ध्यान देना आप शरद पूर्णिमा का। यानी यूं कहें कि अश्विन जो माह है, कौन सा माह है? अश्विन माह है। इस अश्विन माह का अंतिम दिन कौन सा होता है? शरद पूर्णिमा। और ये त्योहार कब आता है? अश्विन पूर्णिमा के दिन। कब मनाया जाता है? तो अश्विन पूर्णिमा के दिन जो त्योहार मनाया जाता है वो कौन सा है? शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा की विशेष खास बात क्या है कि इस दिन सूर्य जो है, इस दिन क्या है? चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ में इस दिन उदित होता है या उगता है, निकलता है। तो चंद्रमा किस दिन अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ में उदित होता है? शरद पूर्णिमा के दिन। यानी कि वर्ष की सबसे चांदनी रात कौन सी होती है? तो यही होती है शरद पूर्णिमा की रात, सबसे चांदनी रात होती है। पहले गांव में इस रात को लोग कबड्डी वगैरह खेला करते थे रात में, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन के जैसे इस रात में रोशनी होती है, बहुत रोशनी होती है, बहुत उजाला होता है इस रात्रि में, बहुत प्रकाशमयी रात्रि होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रमा की कितनी कलाएं होती हैं? 16 कलाएं होती हैं, लेकिन प्रत्येक महीने में अपनी 15 कलाओं के साथ में उदित होता है। यहाँ पर इस पूर्णिमा को पूरी 16 कलाओं के साथ में चंद्रमा जो है उदित होता है, बाकी पूर्णिमाओं को 15 के साथ में उदित होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख सकते हैं, यानी चंद्रमा जो है अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ में उदित होता है, 16 कलाओं के साथ में उदित होता है। ठीक है, यानी सर्वाधिक जो है ये सबसे अधिक प्रकाशमयी रात होती है। प्रकाशमयी रात कौन सी? शरद पूर्णिमा की। इसी शरद पूर्णिमा की एक विशेष बात और ये भी है कि इस दिन, इस शरद पूर्णिमा की विशेष बात क्या है कि इस दिन ऐसा मानते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को आसमान से अमृत की वर्षा होती है। किसकी बरसात होती है? अमृत की बरसात होती है आसमान से। इसलिए लोग क्या करते हैं इस रात्रि को कि अपने घर की छतों के ऊपर खीर बना करके उसको खुला छोड़ देते हैं, यानी बर्तन के ऊपर ढक्कन नहीं लगाते, ऐसे कैसे रख देते हैं ताकि उसके अंदर जो रात्रि को अमृत की वर्षा होगी वो अमृत उस खीर में आके जाके गिर जाएगा। ऐसी लोक मान्यता है। ठीक है, तो कौन सी रात्रि को अमृत की वर्षा होती है? ऐसी लोक मान्यता है। तो शरद पूर्णिमा की रात्रि को अमृत की जो है बरसात होती है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। इस रात क्या होती है? अमृत की बरसात, अमृत की वर्षा। ठीक है, और लोग क्या बनाते हैं इस दिन? तो लोग इस दिन खीर बनाते हैं और खीर को क्या करते हैं? छत के ऊपर रख देते हैं ताकि उसमें अमृत की वर्षा हो जाए, अमृत जो है उसमें घुल जाए आके, तो हम सुबह उसको पी लेंगे। ठीक है, ऐसा किया जाता है। इस शरद पूर्णिमा की एक विशेषता और है, अपने जोधपुर जो है उस जोधपुर में शरद पूर्णिमा के दिन मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यानी मारवाड़ महोत्सव कब मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा के दिन, क्योंकि ये चांदनी रात होती है। ठीक है, तो इसी दिन क्या होता है? मारवाड़ महोत्सव। और कहां मनाया जाता है? तो जोधपुर में। कहां मनाया जाता है? जोधपुर में। ठीक है ना। तो इस दिन यानी शरद पूर्णिमा की रात्रि को जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन भी जो है किया जाता है। और शरद पूर्णिमा के दिन आसमान से अमृत की जो है बरसात होती है। इस दिन चंद्रमा जो है अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ में उदित होता है। कितनी कलाओं के साथ में? 16 कलाओं के साथ में। ये प्रकाश में इस वर्ष की सबसे ज्यादा प्रकाश में रात कौन सी होती है?
शरद पूर्णिमा की, जो कब आती है? अश्विन पूर्णिमा के दिन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। इसको साथ साथ आप जो है नोट डाउन भी करते जाइए, ताकि आपको आगे कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर अश्विन महीना कंप्लीट हो जाता है। आगे हम चलते हैं कार्तिक महीने में। अश्विन के बाद में कौन सा माह आता है भाई? कार्तिक माह। और कार्तिक महीने का जो सबसे पहला त्योहार आता है वो कौन सा होता है? अच्छा त्योहार, बड़ा त्योहार कौन सा आता है? करवा चौथ का व्रत। क्या आता है? करवा चौथ का व्रत। तो यहां पर आप ध्यान देंगे, करवा चौथ का व्रत के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। करवा चौथ, और ये कब आता है? कार्तिक माह में। कब आता है भाई? कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, ठीक है। तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? करवा चौथ। या करवा चौथ कब, करवा चौथ का व्रत कब किया जाता है? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन, ठीक है। ये करवा का मतलब यहाँ पर कुछ जो है मिट्टी के मटके टाइप में बने होते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं? करवा बोलते हैं। और जो व्रत करती हैं महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए, वो चीनी से बने करवे का जो है भोजन करती हैं। चीनी से बने करवे का भोजन करती है। इस दिन करती हैं क्या? चीनी से बना हुआ एक करवा होता है, उसमें पानी डाल के पीती हैं, या फिर उसका भोजन किया जाता है। वो कौन सा है? करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का जो मेला है ये कहां पर लगता है? आपसे क्वेश्चन है, करवा चौथ का मेला राजस्थान में कहां पर लगता है? ठीक है, तो देखिए सवाई माधोपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। और चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर चौथ माता का जो है मंदिर बना हुआ है, और वहीं पर करवा चौथ के दिन विशाल मेले का आयोजन होता है। तो इस दिन पूजा किसकी होती है? चौथ माता की। पूजा किसकी होगी? चौथ माता की। और अगर मेला पूछ ले तो मेला कहां पड़ता है? चौथ का बरवाड़ा। ये कहां पर है? सवाई माधोपुर। ठीक है, तो सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा नामक स्थान पर चौथ माता का जो मंदिर है वहां पर इनका मेला लगता है, और यहां पर चौथ माता की पूजा की जाती है। पूजा कौन करते हैं? विवाहित स्त्रियां जो हैं अपने सुहाग या पति की लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए यहां पर चौथ माता का जो है व्रत किया जाता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे। करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन सुहागिन महिलाओं के द्वारा। इसका मेला कहाँ लगता है? सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में, जहां पर चौथ माता के आराधना पूजा की जाती है। और इस दिन जो है मिट्टी का करवा जो आता है उसके अंदर भोजन किया जाता है, या फिर आजकल चीनी के बने, चीनी यानी शुगर, तो शुगर या चीनी के बने करवे में भी जो है भोजन किया जाता है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। करवा चौथ का व्रत हमने कर लिया है। अगली आती है हमारी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या साथ में बुक में नोट डाउन करते जाइए। और आपके सामने मैं टेस्ट सीरीज भी लाने वाला हूं, जो हम लाइव लेके आएंगे आपके सामने, उसका भी आपको जो है आंसर देना होगा। ठीक है ना। आगे आती है हमारी धनतेरस। क्या आती है? ओहो, धनतेरस। धन ही धन है भाई, धन ही धन है। ये कब आती है? कार्तिक कृष्ण, समझ गए होंगे कब आती है? तेरस को। ठीक है, धनतेरस। इस दिन क्या होता है? धन की बरसात होती है क्या? देखो, धनतेरस के दिन पूजा की जाती है धनवंतरी जी की। किसकी? धनवंतरी जी की। और ये दीपावली से कुछ दिन पहले आता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर कोई चांदी की खरीदारी करता है, चांदी के बर्तन मान लो, कोई अंगूठी मान लो, तो शुभ माना जाता है।
ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, इस दिन ज्यादा खरीदारी करते हैं, लेकिन खरीदारी में कोई बाइक खरीद रहा है, कोई कार खरीद रहा है, कपड़े खरीद रहा है, वो नहीं। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना बड़ा ही शुभ माना जाता है, यानी कि धन की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। तो ये यहाँ पर इस दिन पूजा किसकी की जाती है, धनवंतरी जी की। किसकी, धनवंतरी की। और चांदी के बर्तन यहां पर खरीदे जाते हैं, चांदी की खरीदारी, ठीक है। यानी चांदी की खरीदारी इस दिन बहुत प्रसिद्ध है और शुभ भी मानी जाती है, तथा इस दिन धनवंतरी की पूजा की जाती है। तो ये थी अपनी धनतेरस, जो कब मनाई जाती है, कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन मनाई जाती है। इसके बाद में अपनी आती है रूप चतुर्दशी। क्या आती है, रूप चतुर्दशी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूप चतुर्दशी, ये कब आती है, वही कार्तिक कृष्ण चौदस को, ठीक है। तो क्या है, रूप चतुर्दशी, जिसका त्योहार कब मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण चौदस के दिन इसका त्योहार मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है, ये सौंदर्य और स्वच्छता के लिए ये त्योहार मनाया जाता है, सौंदर्यता और स्वच्छता के लिए त्योहार जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो यह है रूप चतुर्दशी, ठीक है। इस दिन क्या होता है, छोटी दीपावली का त्योहार भी मनाया जाता है और सौंदर्य व स्वच्छता के लिए, ध्यान देंगे यहां पर आप, सौंदर्य व स्वच्छता के लिए त्योहार मनाया जाता है। और इसी दिन अपन क्या मनाते हैं, छोटी दीपावली का त्योहार मनाते हैं, छोटी दीपावली। साहब छोटी दीपावली आ गई, मतलब बड़ी दीपावली भी जल्दी आने वाली है, क्यों? तो रूप चतुर्दशी का त्योहार कब मनाया जाता है, कार्तिक कृष्ण चौदस को, ठीक है। और सौंदर्य व स्वच्छता के लिए त्योहार मनाया जाता है, ज्यादातर महिलाओं के द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है, ठीक है ना। ये आप मिटा देता हूं। इसके बाद में आती है अपनी दीपावली। क्या आती है, दीपावली। लो भाई, सबका, मेरा, आपका, सबका पसंदीदा त्योहार दीपावली। पटाखे फोड़ेंगे, फुलझड़ियाँ जलाएंगे, दीपक जलाएंगे, मोमबत्तियाँ जलाएंगे, लाइटें जलाएंगे, है ना। तो क्या है ये, दीपावली, दीपों की त्योहार दीपावली, ठीक है जी। और दीपावली का त्योहार कब आता है, तो ये आता है कार्तिक अमावस्या को, ध्यान देना यहाँ पर, कार्तिक अमावस्या, मतलब समझ रहे हो ना। यानी ये कृष्ण पक्ष महीने में आती है दीपावली, लेकिन कार्तिक महीने का जो आखिरी कृष्ण पक्ष का दिन होता है अमावस्या, इस दिन चांद पूरा कैसा होता है, काला होता है, ठीक है। और इस दिन क्या हुआ था कि जो भगवान श्री राम है, भगवान श्री राम इसी दिन अपना 14 वर्ष का जो वनवास था, वनवास पूरा करके अपने राज्य अयोध्या में लौट रहे थे। और जब अयोध्या की प्रजा को पता लगा, मालूम पड़ा कि हमारे राजकुमार भगवान श्री राम आज आ रहे हैं, लौट रहे हैं, तो उनके स्वागत में प्रजा ने क्या किया, पूरे शहर को सजाने की सोची। और सजाने के लिए उस जमाने में लाइट की व्यवस्था थी नहीं, तो क्या किया, दीपक जलाए, ठीक है। और दीपक जला करके, तेल और घी से दीपक जलाए, और दीपक से पूरा शहर को जगमगाने लग गया, पूरा शहर, ऐसी शहर की सजावट की थी। उन्हीं की याद में हम सब प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम की याद में दीपावली का त्योहार प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन जो है मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन ये खुशी की बात है कि भगवान श्री राम वापस अपने घर में आए थे, अपने राज्य में आए थे, जब प्रजा के लिए भी खुशी की बात है। लेकिन आज यहाँ पर दो दुख की घटना भी हुई थी इसी दिन। वो क्या थी, एक तो थी जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी, ठीक है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी का इन्हीं दिन, इसी दिन क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था। क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था, ठीक है। तो ये दुख की भी बात है। और इसी दिन जो महाजन लोग होते हैं
जो बही खाते का काम करते हैं, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो कारोबारी होते हैं, वो इसी दिन अपना नए बही खाते का शुभारंभ करते हैं। नया बही खाता इसी दिन खोलते हैं, नया खाता इसी दिन प्रारंभ करते हैं। वो आज तो अपना जो वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल से प्रारंभ मानते हैं अपन, लेकिन पहले दीपावली के समय से, दीपावली के दिन से नया वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता था। और महाजन लोग तो आज भी इसी दिन से अपना जो है प्रारंभ करते हैं। तो देख लेते क्या विशेषता है, क्यों मनाते हैं। हमारे सबके आराध्य देव भगवान श्री राम अयोध्या लौटे, कितने वर्ष का था, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके। अयोध्या लौटे, ठीक है, पूरा लिखूंगा भाई मैं ये, ठीक है, क्योंकि खुशी की बात है। अब फिर से भगवान श्री राम अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, मोदी जी की कृपा से, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री जी की कृपा से, ठीक है, सभी नागरिकों की कृपा से, सभी संगठनों की कृपा से, ठीक है ना। तो भगवान श्री राम का जो मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, उसका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है। तो भगवान श्री राम इस दिन 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या में वापस लौटे थे, और इन्हीं की याद में क्या किया था, दीपदान महोत्सव जो है मनाया गया, यानी दीपोत्सव कह सकते हैं, ठीक है, या फिर दीपक जलाए गए, दीपक जलाए गए, ठीक है ना। तो ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या के दिन। इस दिन की जो दुख भरी बातें हैं वो कौन सी थी, एक तो क्या है, महावीर स्वामी, क्या है, महावीर स्वामी का क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था इसी दिन, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी इस दिन। दूसरा क्या हुआ था, आर्य समाज के संस्थापक है, यानी महर्षि दयानंद सरस्वती जी, दयानंद सरस्वती, इनका भी क्या हुआ, निर्वाण हुआ, अजमेर में जाते जाते खत्म हो गए थे। इनके बारे में आपको पता होगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जब जोधपुर के शासक थे, राय का बाग पैलेस में ये उपदेश देने के लिए आए थे। जब जोधपुर के शासक थे कौन, जसवंत सिंह द्वितीय, और जसवंत सिंह द्वितीय की पासवान थी नन्ही जान वेश्या, और नन्ही जान वेश्या ने क्या किया, महर्षि दयानंद जी को इनके दूध में शीशा पीसकर मिला दिया, एक जहर मिला दिया, और उस जहर के चलते, वो एक स्लो पॉइजन था, और जहर के चलते अजमेर पहुंचते पहुंचते दीपावली के दिन महर्षि दयानंद जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। तो आप ये ध्यान में रखना। और महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, कौन से थे, 24वें, इनकी भी जो है मृत्यु या इनका निर्वाण दिवस कौन सा है, या पुण्यतिथि दीपावली के दिन मनाई जाती है, ठीक है। और इसी दिन जो है महाजन जो है नए बही खाते का प्रारंभ होता है, नए बही खाते, ठीक है। तो नए बही खाते किस दिन प्रारंभ किया जाता है, इसी दिन जो है प्रारंभ किया जाता है। तो ये भी आप नया ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो यह कार्तिक अमावस्या, इस दिन जो है दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या के दिन, ठीक है। भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट करके इस दिन जो है अयोध्या में लौटे थे। उनकी याद में अयोध्या के वासियों ने यहाँ पर दीपोत्सव किया, दीप जलाए, रोशनी जो है उजाला उजाला कर दिया, शहर को सजावट कर दी, ठीक है। इस दिन दो और घटनाएं हुई थी, वो क्या थी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का निर्वाण भी इस दिन हुआ था, तथा आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण भी इसी दिन हुआ था, ठीक है। और इस दिन जो है महाजन लोग जो हैं इस दिन अपने वित्त वर्ष की शुरुआत करते हैं, या नए बही खाते डालते हैं इस दिन, और उनकी पूजा अर्चना करके प्रारंभ करते हैं। तो ये दीपावली का त्यौहार था कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन, इसको भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, ठीक है। टाइम बहुत हो गया है। इसके बाद में हम अगला अपना त्योहार करने जा रहे हैं, गोवर्धन पूजा। कौन सा त्योहार है अपना अगला, गोवर्धन पूजा।
ठीक है। और गोवर्धन जो पूजा है ये कब की जाती है, अगर आपको पता हो तो बताएंगे। देखिए मेरा क्वेश्चन है आपसे, गोवर्धन पूजा कब की जाती है? ठीक है, तो ये की जाती है कार्तिक शुक्ल, अब शुक्ल पक्ष आ गया है भाई, प्रतिपदा को, ठीक है, या एकम को। इस दिन क्या होता है कि भगवान जो श्री कृष्ण हैं वो गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली के ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है। उन्हीं की याद में ये गोवर्धन पूजा की जाती है, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा की जाती है, या फिर ठाकुर जी की पूजा की जाती है। कौन सी? गोवर्धन की पूजा। यहां पर आप ध्यान देंगे, इसी दिन जो है एक महोत्सव मनाया जाता है जिसका नाम है अन्नकूट महोत्सव। कौन सा? अन्नकूट महोत्सव, ठीक है। तो अन्नकूट महोत्सव राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है और कब मनाया जाता है? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन और गोवर्धन पूजा के समय यह महोत्सव मनाया जाता है। कहां का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है जो अपने नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर है, श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा, और नाथ द्वारा कहां है? राजसमंद में, ठीक है। यहां पर क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जी की अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाए हुए प्रतिमा लगी हुई है। कहां पर? श्रीनाथ जी के मंदिर में, और इसीलिए यहां पर जो है अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस अन्नकूट महोत्सव की एक विशेषता क्या है कि जब दिन में पूजा अर्चना हो जाती है, सब लोग दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद में यहां पर एक है क्या? भीली चोरी। क्या है? भीली चोरी या भीली लूट उसको बोलते हैं, और वो यहाँ की प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? भीली लूट या भीलू की लूट। भील यहाँ लूटने के लिए आते हैं और लूट कर क्या ले जाते हैं। देखो मंदिर की जो पुजारी है भीलू को यहाँ पर निमंत्रण देते हैं लूटने के लिए कि आप आओ और मंदिर को लूटो। इस दिन क्या होता है, मंदिर में चावल पकाए जाते हैं और उन पके हुए चावलों को लूटने के लिए भीलू को आमंत्रित किया जाता है। भील रात्रि को 9, 10, 11 बजे के बाद में जब श्रद्धालु नहीं रहते हैं तब श्रद्धालुओं को वहां उनका प्रवेश बंद कर दिया जाता है और बाद में भील का प्रवेश होता है। और भील क्या करते हैं, पके हुए चावलों को, धधकते हुए चावलों को जो बिल्कुल गर्म होते हैं उनको हाथों से पकड़ते हैं और अपनी लंगोटी में डालते हैं और बाहर आ जाते हैं और अपनी पत्नी को देकर वापस जाते हैं और वापस लूट के फिर बाहर आते हैं, वापस अपनी पत्नी को देकर वापस जाते हैं, फिर लूट के लेके आते हैं। ये ऐसी एक परंपरा है, इसको बहुत शुभ माना जाता है। और ये जो चावल होते हैं, इन 2-3 चावलों के बीजों के ही उनको बाजार में या बाहर में 300, 500, 700 रुपए तक मिल जाते हैं। क्योंकि जो व्यापारी लोग होते हैं, वहाँ के जो समर्थ लोग होते हैं, जो मेवाड़ के लोग होते हैं, वो इन चावलों को शुभ मानते हैं। वो अपनी जो उनका जो गल्ला होता है या जहाँ पर उनकी तिजोरी होती है, उस तिजोरी में इन चावलों को रखते हैं और ऐसा मानते हैं कि इन चावलों को तिजोरी में रखने से उनमें दिन रात जो है वृद्धि होती रहती है, पैसों में, तिजोरी में वृद्धि होती रहती है, मुनाफा होता रहता है। ठीक है। तीसरा, जब किसी की मृत्यु होती है तो मुंह में आखिरी समय में गंगाजल की बूंदें डालते हैं, लेकिन मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र में गंगाजल के साथ में मृतक के मुंह में चावल के दाने में डाले जाते हैं। तो इनकी अच्छी प्रसिद्धि है, इसलिए वहां की क्या प्रसिद्ध है, बिल्लू की लूट। ये क्या लूटते हैं, पके हुए चावल। क्या लूटते हैं भाई, पके चावल। ठीक है, क्यों प्रसिद्ध है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अन्नकूट महोत्सव श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है और यही की बिल्लू की लूट भी प्रसिद्ध है, पके हुए चावल जो लूट के ले जाते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो है मनाई जाती है। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में बात करता हूं मैं भैया दूज की। इसके बाद में कौन सा त्योहार आता है, भैया दूज। कौन सा त्योहार आएगा, भैया दूज। कौन सा आएगा भाई, भैया दूज। ठीक है, भैया दूज कब, वही कार्तिक शुक्ल द्वितीया को। ठीक है, और इस दिन क्या होता है, देखो अगर आपको पता हो तो इस दिन भगवान यम की पूजा की जाती है वैसे तो, लेकिन यम जो है, ठीक है, एक तो होता है यम और यम की जो बहन थी उसका नाम क्या था, यमी। ठीक है, इसलिए इसे क्या माना जाता है, आप समझना इस चीज को। यम, मैं यहां लग जाता हूं यमी, यम यमी।
अब क्या होता है कि जो यम था, ये तो कौन है, यमराज। और यमराज का काम क्या होता है, जिसका आदेश आ गया, जिसका लेटर आ गया, उसको उठा के ले जाना। यानी मृत्यु का देवता कौन है, यमराज। और यहाँ पर जो यमी है, ये यमी कौन है, ये है माता यमुना। जो नदी है कौन सी, यमुना, वो यहाँ पर क्या है, यमी। ठीक है, इनको भाई बहन माना गया है। कहते हैं कि भैया दूज के दिन, भैया दूज के दिन कोई अगर यमुना नदी में जाकर स्नान कर लेता है, ठीक है, यमुना नदी में कोई स्नान कर लेता है, दोनों भाई बहन, कोई भाई बहन जाते हैं और यमुना नदी में जाकर स्नान कर लेते हैं, तो उनका यमराज भी बाल भी माका नहीं कर सकता, ऐसी लोक मान्यता है। ठीक है, तो यमुना नदी में स्नान प्रसिद्ध है। स्नान प्रसिद्ध है। ठीक है, स्नान करेगा कौन, भाई बहन। ये भाई बहन का त्योहार है, एक तरह से रक्षाबंधन की तरह अपने यहाँ मनाया जाता है। भाई बहन जो है भाई के हाथ पे राखी बांधती है, ठीक है, और भाई उसको कुछ नेक वगैरह देता है। तो आज की क्लास हम जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें, और हो सके उतना अपनी क्लास को, आप अपने चैनल को उतना शेयर भी कीजिए। ठीक है, राजस्थान पुलिस का कंप्लीट कोर्स हम वैकेंसी के पहले आपको करा देंगे। रीजनिंग मैथ के लिए भी चर्चा हो रही है, बात चल रही है, तथा पॉलिटिकल साइंस आपको विजय सर करवाएंगे। 1-2 दिन में क्लास आपके सामने प्रोवाइड हो जाएगी। करंट जीके की कोशिश करेंगे। ध्यान देने वाली बात, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं अब क्यूज। ठीक है, डेली के 30 या 35 क्वेश्चन की क्यूज में लेके आऊंगा, जितने भी बनते हैं उतने, और उनको हम सॉल्यूशन साथ साथ करते जाएंगे। आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे और आप उनका जवाब देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बड़े अच्छे होंगे। कलरक से लेके, राजस्थान पुलिस से लेकर RS परी मेंस तक के क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो उनके आपको आंसर देने हैं। प्रत्येक में 4 ऑप्शन होंगे, और प्रत्येक 4 आंसर का मैं आपको सॉल्यूशन भी साथ में कराता जाऊंगा। ठीक है, PDF लेके आऊंगा, PDF में आपके सामने हम जो टिक करते जाएंगे और आप उनका आंसर बताते जाएंगे। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन भी आप जरूर दबाइए। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।